नमस्कार आदाब। जैसा कि हमने कल के वीडियो में इंग्लिश सिलेबस को डिस्क्राइब किया था, CDS, CGL, SSC स्टेनो में क्या सिलेबस आता है, उसी टाइप से आज हम आपको फंक्शनल ग्रामर का एक पार्ट स्टार्ट करेंगे जो नाउन से रिलेटिव है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों हमारा कल का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। नया वीडियो देखने के लिए हमारे AS इंग्लिश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें एंड शेयर करते रहें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों कम ऑन लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज नाउन का न्यू सीजन। नाउन से रिलेटिव पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। नाउन होता क्या है, नाउन को समझेंगे आज। प्यारे बच्चों नाउन से ही क्लियर है, नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन होता क्या है, नाउन कोई भी एक नाम जिसको हम बोलते हैं इट इज नेमिंग वर्ड। इट इज ए नेमिंग वर्ड। यह एक नेमिंग वर्ड है, यानी नेमिंग का मतलब जिसमें नाम आ जाए वो हमारा क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। जिसमें किसी का भी नाम आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी वस्तु का नाम आ जाए या फिर किसी स्थान का नाम आ जाए, वो मैटर नहीं है कि वो प्रॉपर व्यक्ति है, प्रॉपर स्थान है या प्रॉपर थिंग्स है। मैटर ये है कि जिसमें किसी का नाम है वो चीज़ हमारी नाउन है। अब नाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है हमारा काउंटेबल नाउन और दूसरा आता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो प्यारे बच्चों काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन। इसको डिफाइन करते हुए चलेंगे हम। प्रॉपर नाउन क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रॉपर नाउन आपको नाम से क्लियर होगा, कोई भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या थिंग्स का नाम या फिर स्थान का नाम जो अपने में प्रॉपर हो, इंडिविजुअल हो, वही शब्द हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। जिसके बारे में हम इंडिविजुअल तरीके से बात करते हैं, यानी कि स्पेसिफिक तरीके से बात करते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के नाम की, किसी स्थान के नाम की या किसी वस्तु के नाम की स्पेशलिटी दिखाई जाए, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये कितने बार होता है प्यारे बच्चों, देखो जैसे कि हमारा होता है ए नेम ऑफ पर्सन, ए नेम ऑफ पर्सन, ए नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स। अगर आप चाहो तो इसको ये चीज याद रख सकते हो कि स्पेसिफिक, यानी जिसमें अपनी एक स्पेशलिटी हो, अपनी एक प्रॉपर्टी हो, अपनी एक मानवता हो, अपनी एक मान्यता हो, या कह लीजिए अपनी एक पहचान हो, जो कि अपने में एक इंडिविजुअल हो, जो किसी दूसरे व्यक्ति में ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब हमने लिखा है नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन में आप लिख सकते हो, आप मान लो राम का नाम लिख सकते हो, कोई भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हो, सीता लिख सकते हो, मेरा नाम लिख सकते हो, आप XYZ कोई भी नाम आप लिख सकते हो। ऐसे ही इसी तरीके से स्पेसिफिक प्लेस में आप लिख सकते हो किसी भी सिटी का नाम, लखनऊ लिख दो, दिल्ली, इलाहाबाद, कोई भी सिटी का नाम जो भी अपने में एक स्पेसिफिक है। अब आपको पता है लखनऊ अपने में एक स्पेसिफिक है, अपनी क्वालिटी है, अपनी पहचान है। दिल्ली, इलाहाबाद, दूसरा कोई नहीं है। तीसरा इसी टाइप से आता है हमारा नेम ऑफ थिंग्स। अब नेम ऑफ थिंग्स हमें यहाँ पर भी थिंग्स की स्पेसिफिक दिखानी है, यानी अपनी एक क्वालिटी दिखानी है, अपनी एक पहचान दिखानी है, अपनी एक प्रॉपर्टी दिखानी है, अपना एक इंडिविजुअलपन दिखाना है। वो कौन सा होगा हमारा, जैसे कि रामायण है, रामायण अपनी एक स्पेसिफिक है, कुरान, बाइबल, गीता। अब आप लोगों को इतनी चीज जरूर समझ में आ गई होगी कि हमने प्रॉपर नाउन को डिस्कस किया है। प्रॉपर नाउन होता क्या है, ये तो क्लियर है कि किसी भी
किसी भी नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं जिसमें नाम आ जाए। अब वो नाम नेमिंग वर्ड कौन कौन से होते हैं जिनको हमने डिफाइन किया है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में, जिसमें कि काउंटेबल नाउन का पहला पार्ट हमने आपको डिस्कस कराया प्रॉपर नाउन। इसके बाद में हम दूसरा पार्ट डिस्कस कराएंगे कॉमन नाउन। तो प्लीज आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों, दूसरा हम इसमें पार्ट डिस्कस करेंगे काउंटेबल नाउन का ही कॉमन नाउन। बेटा जिस तरीके से हमने प्रॉपर नाउन को डिस्कस किया था, प्रॉपर नाउन में क्या था, एक स्पेसिफिक था, किसी वस्तु के नाम में, किसी व्यक्ति के नाम में या किसी स्थान के नाम में क्या था, एक स्पेसिफिक था, अपनी एक स्पेशलिटी थी। यानी जो क्वालिटी एक व्यक्ति के अंदर है वो दूसरे के अंदर नहीं हो सकती, इसी को हम क्या प्रॉपर में कहते हैं। इसी तरीके से कॉमन नाउन, कॉमन से क्लियर होगा जो कि कॉमन चीजें होती हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा नेम ऑफ पर्सन में, वो क्या होगा, कॉमन होगा, नेम ऑफ पर्सन। दूसरा होगा नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स। चीज वही है लेकिन वहां पर प्रॉपर था जिसमें अपनी एक स्पेसिफिक ना, और यहां पर क्या है, कॉमन है, जो सब में कॉमन होगा। किसी व्यक्ति का नाम यानी कि लड़का है, मान के चलो, लड़की है, आदमी है या फिर औरत है, टाइगर है, लायन है, ये सारे के सारे कैसे हैं अपना, देखिए अभी की अपनी ये पहचान नहीं, अपनी कॉमन है सब चीज़ों में, इनके नाम नहीं है। अगर हम कहते हैं पैंथालोन लायन, ये अपनी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन हो तो उसको हम प्रॉपर में लेकर आएंगे, कॉमन लेवल में लेकर आएंगे, सॉरी। और यहाँ पर इसमें सब में क्या है, कॉमन है। इसी प्रकार से कॉमन प्लेस में हम क्या लेकर आते हैं, नेम ऑफ प्लेस में सिटी या विलेज। इसी प्रकार से कॉमन थिंग्स में हम बहुत सारी थिंग्स हमारी कॉमन है, जैसे कि चेयर है, टेबल है, फैन है, या फिर रेड पेन है। रेड पेन कह सकते हैं इसको, नहीं कह सकते बेटा, ये चीज हमारी गलत हो जाएगी, ये हमारी चली जाएगी हमारी प्रॉपर नाउन में, क्योंकि ये अपना एक स्पेसिफिक लेकर आ रहा है। यहाँ पर ओनली पेन लिखेंगे हम, जो कि कॉमन होगा सब में। तो सो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो चीजें हमने आपको डिस्कस की हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। तीसरा हमारा इसमें पोर्शन आता है बेटा कलेक्टिव नाउन का। इसको देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, आपको पता है, कलेक्टिव से बना है, कलेक्शन से बना है कलेक्टिव, यानी कि जिनको चीजों को कलेक्शन करके जो समूह बनाए जाते हैं उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट का समूह है, स्टूडेंट का समूह कहाँ जाके बनता है, क्लास में जाके बनता है। तो क्लास में जाके मिलते हैं स्टूडेंट, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, ए प्लेयर ऑफ टीम, ए सोल्जर ऑफ आर्मी। यानी कि किसी के समूह से बनाए गए शब्दों को, किसी समूह से बनाए गए एक नाउन को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि हमारा क्लास आ गया, स्टूडेंट ऑफ क्लास। दूसरा हमारा आर्मी हो गया, ए सोल्जर ऑफ आर्मी। तीसरा हमारा हो गया द प्लेयर ऑफ टीम। इस तरीके से बहुत सी चीजें हैं जो कि समूहवाचक में आती हैं हमारी। तो सो गाइज आज हमने काउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कस किया। अभी हम दूसरा आपको अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताएंगे। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा दूसरा, ये तो काउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कस किया हमने, अब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमारा टू टाइप का होता है, जिसमें मटेरियल नाउन आता है पहला। तो मटेरियल में आप डिस्कस करोगे, आपको नाम से क्लियर हो गया होगा, द्रव्यवाचक। यानी मटेरियल क्या होता है, जिनसे मेटेलिक वस्तुएं यानी मेटेलिक थिंग्स बनाई जाती है, उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी नाम से ही क्लियर है, उनसे बनी हुई चीजें नहीं। जैसे कि आपका मान के चलो आयरन है, आयरन मीन्स लोहा। दूसरा सिल्वर है, गोल्ड है, घी,
मिल्क। बेटा ये सारी की सारी चीज़ें हमारी मटेरियल थिंग्स होती हैं, यानी मटेरियल में आती हैं, और जो इनसे बनाई गई चीज़ें हैं वो हमारी मटेरियल नाउन में नहीं आ सकती। मान के चलो गोल्ड से हमारी बनाई हुई चीज़ है गोल्ड रिंग, आप एग्जाम्पल देता हूँ मैं, गोल्ड से हमने बनाई गोल्ड रिंग, तो बेटा ये हमारी मटेरियल नाउन में नहीं आ सकती, ये आएगी हमारी प्रॉपर नाउन में। ठीक है बेटा, ओनली मटेरियल के नाम जो द्रव्यवाचक हैं वो मटेरियल नाउन होते हैं, और इनसे बनी हुई चीज़ें या तो कॉमन होंगी या फिर प्रॉपर होंगी। इसी प्रकार हम दूसरा इसमें नेक्स्ट अनकाउंटेबल लाइन में अब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिस्कस करेंगे बेटा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्लियर है जो ओनली फील करते हैं हम, जिनको हम, जिसमें जिन चीज़ों में ओनली फीलिंग आती है, अनकाउंटेबल होती है यानी कि अनगिनत होती हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते। फीलिंग वाली चीज़ें जैसे कि मान के चलो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप है। तो प्यारे बच्चों आपने ऑनेस्टी को देखा नहीं होगा, ओनली फील किया है कि कोई ईमानदारी है। मैंने कहा राम इज ए ऑनेस्ट बॉय, राम एक ईमानदार लड़का है, मुझे पता है वो ईमानदार है, वो लड़का है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि राम ईमानदारी रखता है, राम के अंदर ईमानदारी है, तो बेटा उसमें हम फीलिंग कर रहे हैं उसकी ईमानदारी को, ना कि हमने उसको देखा है। देखो जिस तरह से हम कुछ चीज़ें हैं, कुछ वस्तुएं हैं जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन से बनाई जाती हैं, जैसे मान के चलें आप फ्रेंड से बनाया गया है, फ्रेंड है, फ्रेंड हमारा कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है, फ्रेंड मित्र, मित्र होता है। इसी प्रकार से हमारा इसमें बनाया जाता है फ्रेंडशिप। अब आपको पता है फ्रेंड को देखा है लेकिन फ्रेंडशिप को नहीं देखा, दोस्ती को नहीं देखा उसकी। इसी प्रकार से ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट ईमानदार, और उसकी ऑनेस्टी, हमने ईमानदार को देखा है लेकिन उसकी ऑनेस्टी को नहीं देखा। ये सारे के सारे हमारे कॉमन नाउन में आते हैं और ये किस में आते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसी प्रकार से हमारा कुछ वर्ब होती हैं, वर्ब से हम बनाते हैं, जैसे एक्ट है, एक्ट मीन्स एक्ट से बना बेटा एक्शन। तो एक्शन हमने देखा नहीं है, एक्शन किसी के भी एक्शन को हमने फील किया है, तो ये कैसा नाउन है? हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये क्या है? वर्ब है हमारी, एक्ट। इसी प्रकार से हमारा कॉमन नाउन में आ जाता है चाइल्ड। चाइल्ड, चाइल्ड तो हमने देखा है लेकिन चाइल्डहुड नहीं देखा किसी, चाइल्डहुड, बचपन। तो सो गाइज आज हमने नाउन को डिस्कस किया, जिसमें हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कस किया है। काउंटेबल नाउन हमारा 3 टाइप में हमने डिवाइड किया। जिस तरह से देखो बेटा कुछ चीजें हमारी इसमें, जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हेयर वगैरह आता है, हेयर, स्टार, इनको हम गिन नहीं सकते, ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और जिनको हम कहते हैं क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि जो चीज़ें हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ओनली देख नहीं सकते, अनसीन होती हैं, और जो अनगिनत होती हैं उनको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सो गाइज आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। आज का नाउन का सेशन पूरा होता है। कल हम इसके डिस्कस करेंगे, इसके जेंडर को लेकर के, इसके पजेसिव केस को लेकर के, इसके सिंगुलर और प्लूरल नंबर को लेकर के। सो गाइज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबाते रहें ताकि